होल हेलिक हेलिकल पाथ पढ़ाया था मैंने ना। हेलिकल पा ओके ठीक है ठीक है, हेलिकल पाथ मैंने पढ़ाया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलिकल पाथ मैंने पढ़ाया था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन किया आपने कि ये एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और उसके बाद फिर मैंने एक चार्ज को वेलोसिटी दी, एंड दैट v इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 3 meters per second. The charge of Q and mass m. Take if the magnetic field given out to be 1 Tesla, take the charge is an electron 1.6 into 10. Mass of electron is given out to be 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Take you need to find the radius of the helical path, the time taken, the time of to complete one cycle, and uh, give the idea of ट्रेजेक्ट्री कौन सी होगी, जल्दी बताइए फटाफट। कम ऑन इट जेस, कम ऑन इट जेस, कम ऑन इट जेस, कम ऑन इट जेस, जल्दी से। मेरी आवाज आपको बेटा? एक मिनट में फिर से दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, रुक जाओ। मेरे वॉइस एडजस्ट अभी आवाज क्लियर है बेटा? Now, Yeah. मेरी आवाज आ रही है? बोलो। अरे क्या प्रॉब्लम है यार, दिक्कत। एक बार आप रिकट करिए तो।
Yeah. 31. Am I audible now? It's Okay, fine. So on this question, radius, you need to find the radius of trajectory. We need to find the radius of trajectory. We need to find the time, and we need to find the give the details of trajectory की कौन सी trajectory होगी. इसमें कोई शक नहीं कि trajectory helical होगी. इसमें कोई शक नहीं है, trajectory helical होगी. ठीक बेटा. 5.7 एक कंपोनेंट होगा v sin 30, ये एंगल 30 डिग्री है, और दूसरा कंपोनेंट ये होगा, ये v, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, v sin cos, और ये होगा v sin 30. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. r इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R एम वी अपॉन क्यू बी होता है ना. 11.37 एम वी अपॉन 10 क्यू raised to कौन power सा 9. v होता है. जब रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं तो यहाँ पे कौन सा v लेते हैं, v परपेंडिकुलर, यानी कि एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा साइन 30 अपॉन क्यू इंटू बी. तो मास इज 9.1 इंटू 10 raised to power minus 31 into v is 2 into 2 10 into raised to power 3. 3. Sin 30 is 1 upon 2, and q is 1.6 into 10 to the power minus 19, 9. and b is 1, right? 18.2. देखो ये 2 and ये this 2 and this 2 cancelled. ठीक है, and then 10 to minus 19, 10 to the power minus 31, ये कैंसिल होगा. 10 के पावर माइनस कितना बचेगा, 10 के पावर माइनस 11. हाँ, ये घटेगा तो ये बचेगा 10 के पावर माइनस 8. डेसिमल हटा. ठीक है, तो ऊपर बचेगा 91 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर. ये ना होगा बेटा, बोलो बोलो बोलो. टाइम निकालो. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एन अपॉन क्यू, है ना. 2 B is 3.14 into mass is 9.1 into minus 31 upon 1.6 minus 91 into 1. 35.71. 10 के पावर माइनस 11, और डेसिमल हटा, डेसिमल हटा, नीचे 2 0, ऊपर 1 0, तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल. अब क्या बचा, खत्म. 90. 2 8 16, 2 से 157, फिर 2 1 2, 2 से 4, ऊपर बचा 157 अपॉन नीचे बचा 40 इंटू 10 माइनस, सॉरी 9.1 भी तो ऊपर ही है, तो ये डेसिमल हटाओ तो नीचे एक और 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 400 10 माइनस 11, और 91 to 157.
ये आएगा टाइम पीरियड। ठीक है, काम हो जाएगा। ट्रेजेक्ट्री हेलिकल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एडजस्ट, बहुत बढ़िया। हालांकि मैंने सॉल्व किया, बट तुम्हें इसका श्रेय देता हूं। ठीक, एक और क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, वेक्टर फॉर्म क्वेश्चन दैट अ चार्ज पार्टिकल, a charge particle qm is moving with v, यानी कि velocity is equal to 3i cap plus 4j cap. ठीक, in a magnetic field से in a magnetic field, और आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जस्ट your voice is breaking, let me try here. से बोल क्या दिक्कत है? आ गया आंसर? एडजस्ट एडजस्ट, आर यू ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? कहाँ गई? Edges, am I audible now? Edges, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? क्या प्रॉब्लम है यार? हाँ जी एडजस्ट, मेरी आवाज आ रही बेटा आपको अब? ये वेरी गुड।
ठीक है, ओके ओके। E आपकी आवाज नहीं आ रही वैसे। देख बेटा, वेलोसिटी का जो दिया है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज 3i + 4j, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आई डायरेक्शन में भी है और जे डायरेक्शन में भी है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 3j, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन में है। ठीक ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, ये ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन जे डायरेक्शन वाई एक्सिस पे, ये 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 ठीक बेटा। ये आपका B = 3j के, ठीक है बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? खाली चैट बॉक्स में इतना लिख दो, मेरी आवाज आ रही है, सो आई शुड प्रोसीड। ओके, जब मेरी आवाज आ रही है तो फिर ठीक है, ठीक है, फाइन, ओके गुड, ठीक है। सो B is 3j, ठीक बेटा, ओके। अब वेलोसिटी वेक्टर 3i + 4j, यानी कि i j दोनों डायरेक्शन में है। लेट अस सपोज वेलोसिटी आपका ये चार्ज पार्टिकल है, ये x के अलोंग डायरेक्शन है, और मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि तुमको क्लियर लग समझ में आए। ठीक है, ओके बेटा। तो 3i + 4j, ये है आपका v परपेंडिकुलर, सॉरी v परपेंडिकुलर नहीं, v पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये है आपका v परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक बेटा। ये आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था। अब मेरे को बात समझाओ कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ बनेगा, जो ट्रेजेक्टरी बनेगा, वो कैसा होगा। जब देखो परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों डायरेक्शन है तो डेफिनेटली ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ओके। तो ये कैसा होगा, ये कुछ यूं आगे बढ़ जाएगा। मैं फिर से थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा अच्छे साफ था, ऐसे, ठीक है। हेलिकल पाथ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, r क्या होगा, और टाइम पीरियड कितना होगा, और पिच कितना होगा, ठीक है। तो बेटा r का फॉर्मूला है r इज ऑलवेज इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूब इंटू p। v परपेंडिकुलर इस बार x के अलोंग है, और v परपेंडिकुलर जो है वो i एक्सिस वाला है, यानी कि वो 3 है। यहाँ पे 3i है ना, ये v परपेंडिकुलर 3i है ना, और v पैरेलल जो है वो 4j है ना, जो j के अलोंग वो पैरेलल हो जाएगा क्योंकि b भी पैरेलल। ठीक है, ओके। सो v परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। मास कितना है बेटा, मास तो दिया ही नहीं, तो मास m ले लो। v परपेंडिकुलर वो 3i है, यानी कि 3 है स्केलर फॉर्म में। q इंटू बी, q भी नहीं पता हमको, b पता है हमको 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना है m/q इज द रेडियस। बचा आप टाइम t निकालो, कितना होता है 2π m/q इंटू बी। 2π इंटू m नहीं पता हमको, q भी नहीं पता हमको, b पता है 3, तो ये हो जाएगा 2π m/3। ठीक बेटा, तो 2π/3q ये होगा टाइम पीरियड। अब पिच कैसे निकालते हैं, पिच का फॉर्मूला क्या है हमारा,
v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, ये तो Q का Time. फॉर्मूला है, v कॉन्स्टेंट इनटू t। यहाँ पे पैरेलल कौन सा बेटा 4j है, यानी कि 4 इंटू टी कितना है 2 पाई m अपॉन 3q, यानी कि 8 पाई m अपॉन 3 इंटू q। ये हो गया आपका पिच। आया समझ में तो बोलिए हाँ, नहीं तो ना। Good. वेरी गुड, चलो। Yes. Now let's come to the point. Sir. Let's come to a topic called as Lorentz force. Lorentz force. बेटा एक चीज ध्यान दो हमेशा कि जब कभी भी कोई चार्ज होगा तो Okay. उसकी वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे बनती है, ठीक। और उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E, E. है ना बेटा? इतना तो पता आपको। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया और इफ मैंने कोई v वेलोसिटी दी, हमें पता है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने पे, यानी किसी मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एक फोर्स लगता है। आपको ये बात पता है ना बेटा? हाँ, मूविंग चार्ज पे हमेशा एक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया आपको, है ना? उस मैग्नेटिक फोर्स की दिशा कैसे निकालते हैं बेटा? आपको तो याद होगा कैसे निकालते हैं। Right and thumb. राइट हैंड पाम रूल, एक पल का जीना, है ना? ट्रेन 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 ट्रेन, है ना? बस राइट हैंड पाम रूल, एक पल का जीना स्टेप है। तो ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज राइट वर्ड है, दाहिनी तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम थंब को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम अपने चारों फिंगर्स को पॉइंट करते हैं। तो पाम की डायरेक्शन जो होती है वो फोर्स की डायरेक्शन होती है। पाम की डायरेक्शन कौन सी है? वो ये ना बेटा, पाम की डायरेक्शन एग्जैक्टली इट इज, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। अब समझो बात को बेटा, क्वेश्चन की गहराई को समझो कि चार्ज के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज जहां भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो चार्ज के मूव होने से मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी किसी मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट कि मूविंग चार्ज विल हैव बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड? कोई एक रेस्ट चार्ज होगा, तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Electric. ठीक है। और कोई अगर मूविंग चार्ज होगा, इसके पास Magnetic. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो किसी मूविंग चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो नेट रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स आएगा, उसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या होता है लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स का मतलब यह है एक ऐसा फोर्स दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ both the electric as well as the magnetic force on a moving charge, ठीक है। Moving. Yes. Net force acting
on a moving charge due to electric as well as magnetic force called as Lorentz force. लॉरेंज फोर्स। ठीक है, या इसको Yeah, ऐसे भी लिखते हैं दैट द वेक्टर सम ऑफ बोथ electric मैग्नेटिक। magnetic तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर सम होता है उसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। नहीं आना समझ में? So F net will be is equal to electric force plus magnetic force का vector sum, and this is Lorentz force. This is Lorentz force. ठीक? Lorentz force. Very good. अब देख बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू E, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू V क्रॉस B। Q ले लो कॉमन, प्लस प्लस V क्रॉस V तो इसको into कॉमन V. वर्ड मतलब E क्रॉस V इंटू भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन ये होगा। ठीक ठीक बोलो बेटा। It's ओके, नाउ कम टू दिस। Let us understand the possibilities on a moving charge due to the electric and magnetic forces. Let us suppose first the case one is when E is parallel to B. ठीक, it's parallel to B. हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या होगा? Okay. ठीक है, एक बात को समझना है, इसको क्या हम ऐसे भी नहीं समझ सकते? क्या है यार, क्या है, मैं नहीं आता यार। इस बात को क्या हम ऐसे नहीं समझ सकते कि जैसे मैंने एक चार्ज को रखा Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगा Q इंटू E। E. मैंने एक चार्ज को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक फोर्स लगा Q इंटू E, Into E. और इस फोर्स की वजह से इसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली, और अब इस मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या? बोलो। किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो मूविंग हो जाएगा, मूविंग होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा। Magnetic force. ठीक है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इनिशियली Yes. इनिशियली एट रेस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, या फिर यूं लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख दो ताकि ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियली एट रेस्ट। ये रेस्ट पे जब था तब ऐसा हुआ, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है, बट ड्यू टू दिस Q इंटू E, इस QE की वजह से इट कम्स
in motion Yes. Sir. with velocity Vx. It comes in motion with velocity Vx. ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा x डायरेक्शन में Vx. ठीक, अब इसके मोशन में आने पे इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करने लगेगा. बेटा इसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मिला? राइट की तरफ. ठीक है, ओके. ये क्यों यहाँ पे था? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि दैट फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू इनटू ई. कोई दिक्कत? Mm, कोई दिक्कत? Mm. फोर्स इज व्हाट? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू मास F इज इक्वल टू m. mass. इसका से लिखो m into x, m into x is equal to q into e. Means acceleration in x direction will be equal to q e upon M. ठीक है. जब तक इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तब तक एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ax यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि ax will be यूनिफॉर्म. ax यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है यानी कि ठीक. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? vx इज इक्वल टू u x It- प्लस ax it- इनटू T. इनिशियली तो रेस्ट पे था तो यहाँ पे ux 0 हो जाएगा, है ना? तो vx Yes. इक्वल टू Sir. ax इनटू t और ax का एक्सप्रेशन क्या है बेटा? q इनटू e अपॉन m इनटू t. Into T. कितनी वेलोसिटी मिलेगी इसको? q इनटू e अपॉन m इनटू t. कितनी वेलोसिटी मिलेगी? q इनटू e अपॉन t. इससे एक बात क्लियर हो गया कि दैट वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन टाइम. जितनी देर तक इसको रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ज्यादा इसके पास वेलोसिटी आती चली जाएगी. देर तक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उतना ज्यादा इसके पास वेलोसिटी आती रहेगी और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. ठीक, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं. ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है बेटा? एक्स के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स के अलोंग था. तो V और B, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स के अलोंग था. तो V और B एक काम करो ना, पेज में लिखो ना. Vx इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही था. इनके बीच में एंगल, इनके बीच में एंगल बोलो. ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता होगा? Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन 0 डिग्री. साइन 0 की वैल्यू 0. There would be no magnetic force acting on it. और इसकी ऐसा होगा कि चार्ज को आपने रख के इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, इसके ऊपर वेलोसिटी लगती चली जाएगी और ये और स्पीड से भागता 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 चला जाएगा और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. इसीलिए हम कहते हैं जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के ऊपर पैरेलल हो, इन दैट केस जो चार्ज का मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. And E is parallel to B. जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के पैरेलल हो तो देयर विल बी नो मोशन ऑफ चार्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन. इट विल गो, No motion. it will keep on moving in the straight line, on the straight line path, isn't it? अच्छा, बहुत बढ़िया. अब इसी में दूसरा केस समझो.
इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी भी पैरेलल ही है। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस अभी भी पैरेलल ही है, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ही है, लेकिन मैंने अब चार्ज को वर्टिकल वेलोसिटी दे दी, एक v नॉट वेलोसिटी दे दिया इसको, एक v नॉट वेलोसिटी से इसको मूव करा दिया। किसके? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक बेटा, Perpendicular. ठीक। Yeah. गिवन v नॉट वेलोसिटी टू चार्ज q चार्ज को मैंने यहाँ पे v नॉट वेलोसिटी दे दी। ठीक, ओके। अब यहाँ पे q नॉट v नॉट वेलोसिटी देने की वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर से भी जीरो हो गई इन दी x डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन में मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी, मैंने सिर्फ y डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है ना। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो स्टिल अभी भी इधर ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम अभी भी इधर ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, electric field in x direction will be equal to q into e, that is equal to mass into acceleration equal to q into e, यहाँ से ax is equal to q into M. ठीक। Yes. अब ना vx is equal to ux निकालो, ux plus ax into t, फिर से यहाँ पे vx ux 0, तो vx is equal to q upon e, q into e upon m into t। ठीक, मीन्स अगेन कि vx जो है वो t पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इट विल इंक्रीज विथ टाइम। ठीक, ठीक बच्चे बोलो ना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। हमने चार्ज को वेलोसिटी दी जो कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो अब होगा Fm बराबर सर हम Vy नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे ना बेटा, अभी तो ले रहे हैं Vy, दे तो रहे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बच्चे वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। कभी देखा है क्या इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अदर डायरेक्शन में लगे? नहीं लगता। इलेक्ट्रिक फोर्स में जो Q इंटू E है, जो E का डायरेक्शन होता है बेटा वही F का डायरेक्शन होता है, तो E के डायरेक्शन में ही F एक्ट करेगा। बट अभी B की बात करते हैं, ठीक है। तो B का डायरेक्शन तो है X के अलॉन्ग, लेकिन यहाँ पे जो V नॉट का डायरेक्शन है वो है Y के अलॉन्ग, ठीक है। एंगल दोनों के बीच में 90, सो Fm इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V इंटू B साइन 90, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1, यानी कि Fm इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B, Q इंटू V इंटू V। याद करो एडजस्ट, जब मैंने तुमको पढ़ाया था कि जब कभी भी मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा किसी, या फिर यूं समझो कि जब V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, इन दैट केस जो ट्रेजेक्टरी बनेगा वो सर्कुलर होगा।
और जब V और B Sir, के बीच में, हाँ sir, हाँ ठीक है, तो V और B के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ दे रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। इसका मतलब ये helical trajectory. हेलिकल बन जाएगा। बहुत बढ़िया एड्रेस, एकदम तुमने दिल खुश कर दिया, सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा बिहेव करेगा, जिसका रेडियस होता है m इंटू वी, यानी कि वी नॉट अपॉन क्यू इंटू बी, है ना। इसका QP. रेडियस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। तो पाथ बनेगा, देखो Sir, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे, फिर यूं लिखो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से स्ट्रेट लाइन, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से sir, सर्कुलर, ठीक बेटा। तो दोनों को मिला क्या बन yes, जाएगा, hel हेलिकल। यानी कैसा पाथ होगा, ऐसा, helical. ऐसा। और इनकी पिच जो होती है वो चेंज होती है, तो बताइए आपको, क्योंकि जो Increase. स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है, वो टाइम के पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो Vx की वैल्यू बढ़ेगी, और Vx की वैल्यू बढ़ेगी तो पिच जो है वो चेंज होता चला जाएगा, है ना। Yes, पिच की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग केस में, ठीक है, बोलना बेटा। P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, इस तरीके से पिच वेरी करेगा। आया समझ, बोलो। इसी में थर्ड केस, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के पैरेलल ही है, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के पैरेलल ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी भी एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। अब मैंने पॉजिटिव चार्ज को एक इस तरीके की वेलोसिटी दी v नॉट, ठीक बेटा। एंगुलर वेलोसिटी दी मैंने, क्या दी, एंगुलर वेलोसिटी दी, ठीक। लेट अस सपोज इट इज मेकिंग थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट cos थीटा एंड ये कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट sin थीटा, ठीक बेटा, sign. ओके। तो वही है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में होगा। सो एफ एक्स ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो बस वापस से एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन एम, और वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इस बार एक्स डायरेक्शन में है, क्या है वी नॉट कॉस थीटा, तो वी नॉट कॉस थीटा और प्लस Cos. यू एक्स इंटू टी, एक्स इंटू टी सॉरी, तो एक्स क्या है, क्यू ई अपॉन एम और इंटू M. टी, और इस दफे फिर से वी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी, फिर से वी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी, To T. है बच्चे, I. वेरी गुड। अब मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, क्यों 90 बेटा, V. Perpendicular. 90 डिग्री तो बना रहा वी साइन थीटा, क्या लिखोगे आप, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू, अच्छा कौन सा वी, यहाँ पे कौन सा वी, Sin. पहले यहाँ पे लिखो साइन थीटा, लिखो साइन थीटा,
ठीक है, यहाँ पे देखो V नॉट इंटू And V नॉट साइन थीटा और ये B sin theta एंगल 90 डिग्री। अब लिख देंगे हम वी एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी की जगह पे लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा V की जगह पे, और V नॉट साइन थीटा और Okay. B इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री 90. है ना। Yeah. एंगल बिटवीन V नॉट साइन थीटा एंड B। No. तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 91 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q B V B. साइन थीटा, ठीक है। Yeah. Q नॉट इंटू बी साइन थीटा, सॉरी Sin Q V नॉट इंटू बी theta. साइन थीटा। Not फिर से वही आ गया, फोर्स लगेगा सर्कुलर मोशन हमेशा। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। circle और इसकी वजह से कौन सा मोशन, straight फिर से पाथ कैसा होगा, helical हेलिकल। फिर से ये पिच बनेगा P1, ये P2, P3, फिर से P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन greater B. ठीक है, बोलो बोलो बोलो। ओके, उसके बाद है E परपेंडिकुलर टू B। सेकंड केस में आएंगे, ये फर्स्ट केस में 3 सब केसेस थे। अब जो थर्ड केस बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो केस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। Yes. यहाँ से बहुत सारी चीजें आगे निकल के आगे आने वाली है। अब हम लोग फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पढ़ लेंगे, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर वाला टॉपिक रह गया, इसके बाद फिर हमारा मूविंग कॉइल एलिमेंट रह गया, बस खत्म। डाइपोल और एलिमेंट, 2-3 टॉपिक रह गया, तो 2 क्लास में खत्म, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा होपफुली मैक्सिमम। ठीक है, तो इतना ही Yeah. हमें पढ़ना है आज, इतने ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर तुम्हारी क्लास होती है वापस से 8 बजे। फिर निष्कर सर बोलेंगे कि आप सर टाइम पे छोड़े नहीं, तो मैं टाइम पे तुमको छोड़ देता हूँ। Yes. तुम्हारी क्लास है ना 8 बजे केमिस्ट्री की, नहीं है आज है एडजेस? नो सर आज नहीं है, ही विल टेक टुमारो। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है। तुम लोग आगे पढ़ें फिर हम लोग। Yeah. वेरी गुड, चलो तो फिर आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अब देखो केस 2। Mimic. क्या बेटा, आई विल ज्वाइन सर फॉर अनदर मोबाइल। अच्छा हाँ, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करिए। Yes. आवाज आ रही है एडजेस? आपकी आवाज आ रही मेरी है आवाज सर। अच्छा, आपकी नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही सर। अब थोड़ी आ रही है, अब थोड़ी आ रही है। Yes sir. ओके, ठीक है, चलो। सो केस 2, केस 2 क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। Electric field is perpendicular to field. ठीक है बच्चे, ओके। Yes sir. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ओके। लेट अस सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस एंड पे नेगेटिव चार्जेस हैं।
दूसरे एंड पे, ठीक। yes sir. इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक। इसमें कोई शक नहीं है आपको कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होता है बेटा? हमेशा ऑलवेज Negative. पॉजिटिव टू नहीं, नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। ठीक। ओके, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेट अस सपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर इज इनवर्ड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये इनवर्ड है, Yes, इनवर्ड है, sir. इनवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड, ठीक। लेट अस सपोज मैंने एक चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक, देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, Inward. इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। Okay. ओके, अब मैंने एक चार्ज को वेलोसिटी दी, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दी, चार्ज को मूव कराया। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि इस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स Electric force दोनों लगी। बेटा बोलो, एक पल का जीना, तो एक पल का जीना स्टेप लगाओगी एडजस्ट, Yes sir. वेलोसिटी आपका इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, बोलो फोर्स का Inward डायरेक्शन। है sir. ऊपर perpendicular. बहुत बढ़िया बेटा, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी? ये ऊपर, ठीक। ओके, बोले बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड Yeah. डायरेक्शन क्या हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? Down. डाउनवर्ड। बहुत बढ़िया, शानदार, Downward. जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके 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 ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे। अच्छा जी, here we see that velocity of the charge is perpendicular to the magnetic field, and it is also perpendicular to the electric field, ठीक है। and also electric field is here perpendicular to the magnetic field, ये भी है। v हाँ. perpendicular to b, v perpendicular to e, and e perpendicular to b also, right? Right. अब पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे है, इसको आपने वेलोसिटी दी इधर, इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, नीचे की। ठीक है, कोई शक नहीं। अब इसमें सवाल ये है कि डिपेंड करेगा कि चार्ज की वैल्यू कितनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि Fm ग्रेटर होगा या Fe ग्रेटर होगा। अगर Fm ग्रेटर होगा तो चार्ज ऊपर की तरफ भागेगा, और Fe ग्रेटर होगा तो चार्ज नीचे की तरफ नीचे की, है ना। downwards. इसमें दो केसेस, अच्छा 3 केस बन सकता है, जब इक्वल होगा तब। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल वाला। इसमें पहला केस ये बनेगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, if electric field is greater than magnetic field, electric force is greater than magnetic force, यानी कि QE is greater than QV, ठीक है। इन दिस केस क्या होगा, ये जो चार्ज है आपका, इधर आपने वेलोसिटी दी थी, Downwards की तरफ. तो ये किधर भागेगा, ये ऐसे भागेगा, तो ये बनाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। Down. ये बनाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। In the very second case, if magnetic force is greater than electric force, in this case QE is lesser than QVB,
तो ये आपका वेलोसिटी डायरेक्शन, तो ये बनाएगा अपवर्ड पैराबोला। अब ऐसा नहीं बनाएगा, ऐसा बनाएगा, कुछ यूं जाएगा ना, कुछ यूं जाएगा ऐसा, तो ये बनाएगा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक। यस सर। थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में होगा क्यू ई विल बी इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। क्यू ने क्यू को मार डाला, तो ई क्या बनेगा? v इंटू बी, यानी कि v इज इक्वल टू ई अपॉन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा उस बात पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी जो होगी उस चार्ज की, वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना है। ठीक है, अच्छा क्लियर बात है? ठीक है। और यहाँ पे जो पाथ बनेगा बेटा वो स्ट्रेट पाथ होगा। यस तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए। अगर मुझे एक स्ट्रेट वेलोसिटी चाहिए या फिर एक ऐसी वेलोसिटी चाहिए जो फिक्स हो, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 1 होना चाहिए, है ना? यस तो अगर यस इनका रेशियो होगा, इनके रेशियो के बराबर होगा वेलोसिटी, तो सिर्फ वही वेलोसिटी स्ट्रेट होगी, बाकी सब या तो ऐसे या तो ऐसे। यहाँ पे वेलोसिटी कौन पहुंचेगा? यहाँ पे वेलोसिटी कौन पहुंचेगा? जो E अपॉन बी के इक्वल हो, वही ना पहुंचेगा यहाँ पे। तो स्ट्रेट वेलोसिटी वही होगा जो स्ट्रेट चार्ज को यस वही सर, वेलोसिटी चला सकता है, चार्ज को स्ट्रेट लाइन में वही चला सकता है जब जो E जिसकी और अपॉन वेलोसिटी बी के ई अपन रेशियो के बराबर हो। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन used in velocity selector, used in velocity selector। आई बात समझ? यस सो दिस इज द थर्ड केस। सेकंड केस, यस इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज खत्म। ओके सर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मैग्नेटिक डाइपोल, ये 2-3 टॉपिक रह गए हैं। 2 क्लास में यस सर। होपफुली इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दुविधा हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत बेटा?